जी। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जी के व अमरदीप सर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। देखिए, आज मैं आपको पढ़ाऊँगा हरियाणा जी के। हरियाणा जी के में मैं आपको टॉपिक कराऊँगा हरियाणा जी के में मैं आज आपको टॉपिक कराऊँगा चंडीगढ़ का इतिहास में परिचय। चंडीगढ़ का जो टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाने वाला टॉपिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण। मैं आपको सवाल कराऊंगा। टॉपिक मैं आपको कराऊंगा चंडीगढ़ का परिचय और इतिहास, जहाँ से बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट होते हैं। सीईटी का 2024 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। और सीईटी जो 2023 हुआ था, सॉरी 2022 हुआ था, और जितने भी हरियाणा के ग्रुप डी है या सीईटी है, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सब में यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। यदि आप मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपको बेहतरीन से बेहतरीन मैं आपको टॉपिक कराऊंगा। यदि मेरी वीडियो में कोई गलती हो तो मुझे कमेंट करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए सही बना पाऊँ। देखिए दोस्तों, क्या है कि मेरा सेटअप अभी बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो मुझे मिटाना पड़ता बार बार। तो यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें और वीडियो पर बने रहें, बस वीडियो को स्किप ना करें। आप सीईटी 2024 जो आने वाला है, या पुलिस का जो एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें यहीं से ही क्वेश्चन बनेंगे। बस आप वीडियो पर बने रहें। तो आज आपको मैं पढ़ाऊँगा चंडीगढ़। देखिए, टॉपिक रहेगा आज का चंडीगढ़। चंडीगढ़ का इतिहास। चंडीगढ़ का इतिहास। देखिए, चंडीगढ़ का इतिहास में परिचय। इतिहास में परिचय में आपको कराऊंगा, परिचय कराऊंगा मैं चंडीगढ़ का। जो बार बार एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन पुट होते हैं, कि आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो आपने कराए हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो वीडियो पर बने रहें। तो देखिए, चंडीगढ़ का इतिहास में परिचय। तो माफ़ी चाहूँगा, आज रेड पेन है तो ब्लैक पेन में है नहीं है, तो रेड पेन से आज आपको मैं टॉपिक कराऊंगा। तो चंडीगढ़ का इतिहास में परिचय। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर अंत तक बने रहें दोस्तों। चंडीगढ़ का इतिहास में परिचय, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है कि चंडीगढ़। देखिए, चंडीगढ़ जो है एक क्या है कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित। देखिए, चंडीगढ़ हरियाणा व पंजाब। देखिए, हरियाणा व पंजाब की राजधानी है। की राजधानी, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश राजधानी है, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश भी बोलते हैं। चंडीगढ़ जो है हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश भी बोलते हैं। लेकिन जो है, देखिए, चंडीगढ़ की स्थापना। देखिए, चंडीगढ़ जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966। ठीक है। जो चंडीगढ़ बना था वो 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ की स्थापना। देखिए, चंडीगढ़ की स्थापना हुई है 1966 में। कब हुई है? 1900। आपको खाली डेट ये याद रखना है कि चंडीगढ़ की स्थापना 1966 में हुई है। ठीक है। उसके बाद में डेट भी आपको मैं बताऊंगा। चंडीगढ़ एक हरियाणा में पंजाब की राजधानी है, ठीक है, और एक केंद्र शासित प्रदेश भी चंडीगढ़ को बोलते हैं। चंडीगढ़ की स्थापना 1966 में हुई है। ठीक है। ठीक है। और देखिए, जो चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ के दो उपनाम हैं। देखिए, दो उपनाम चंडीगढ़ के हैं। चंडीगढ़ के जो है वो दो उपनाम हैं। कौन कौन से हैं? दो उपनाम हैं। एक तो है माहुली, माहुली और पंचकुला।
पंचकुला। चंडीगढ़ को क्या ट्राई सिटी भी चंडीगढ़ को बोलते हैं, मोहाली और पंचकुला बोलते हैं। देखिए मोहाली, माहुली और पंचकुला, माहुली और पंचकुला, और पंचकुला, माहुली और पंचकुला, माहुली और पंचकुला को त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिवेणी, त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं। त्रिवेणी संगम भी, संगम भी, त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं। त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं। माहुली और पंचकुला को त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं। देखिए ये जो जितने भी क्वेश्चन है ये CET 2024 में यहीं से आने वाले क्वेश्चन है, या HHSC जितने भी एग्जाम जो पूछे कंडक्ट कराए गए हैं वो यहीं से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। और चंडीगढ़ एक हरियाणा व पंजाब की राजधानी है, जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश भी बोलते हैं। चंडीगढ़ की स्थापना 1966 में हुई है। चंडीगढ़ के दो उपनाम हैं, मोहाली और पंचकुला। मोहाली और पंचकुला को त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं। ठीक है। अब आगे है, देखिए चंडीगढ़, यदि चंडीगढ़ के वास्तुकार पूछे तो, वास्तुकार चंडीगढ़ के, अगर वास्तुकार जो बार बार पूछा जाता है कि एग्जाम में कि चंडीगढ़ के वास्तुकार किन्हें कहते हैं, तो है ली कॉर्बुजियर, ली कॉर्बुजियर, कॉर्बुजियर, ली कॉर्बुजियर। तो ली कॉर्बुजियर चंडीगढ़ के वास्तुकार है, और ये कहाँ के हैं? ये फ्रांस देश के हैं। कहाँ के? फ्रांस देश के हैं। ली कॉर्बुजियर को चंडीगढ़ के वास्तुकार बोलते हैं। चंडीगढ़ के वास्तुकार, जो बार बार प्रश्न यहीं से पुट होता है कि चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है दोस्तों, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ली कॉर्बुजियर चंडीगढ़ के वास्तुकार है, जो कहाँ कर है? फ्रांस देश के हैं। ठीक है। तो मैं 1 मिनट माफ़ी चाहूँगा। तो फ्रांस देश के हैं। ठीक है। उसके बाद है, मिटाऊंगा मैं, तो आपको नोट करते चलना है साथ के साथ। तो ली कॉर्बुजियर फ्रांस देश के हैं। ठीक है। देखिए चंडीगढ़ का अगर राजकीय प्रतीक पूछे तो, कि चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ का राजकीय प्रतीक, राजकीय प्रतीक अगर पूछे तो, राजकीय प्रतीक अगर पूछे तो क्या है कि चंडीगढ़ का राजकीय प्रतीक होगा खुला हाथ। तो खुला हाथ, ओपन हैंड बोलते हैं, खुला हाथ यानी कि ओपन हैंड, ओपन हैंड, ओपन हैंड चंडीगढ़ को बोलते हैं। खुला हाथ चंडीगढ़ का राजकीय प्रतीक है। चंडीगढ़ का यदि चंडीगढ़, देखिए यदि चंडीगढ़ की जनसंख्या अगर पूछे तो, कि चंडीगढ़ की जनसंख्या कितनी है, चंडीगढ़ की यदि जनसंख्या पूछे तो चंडीगढ़ का राज के प्रतीक खुला हाथ ओपन हैंड बोलते हैं। चंडीगढ़ की जनसंख्या अगर पूछे तो कितनी है, तो चंडीगढ़ की 10,55,249। ये चंडीगढ़ की जनसंख्या है। ये इसका जो चंडीगढ़ की जनसंख्या है 10,55,249 है। यदि चंडीगढ़ का क्षेत्रफल पूछे तो, कि चंडीगढ़ का क्षेत्रफल, चंडीगढ़ का क्षेत्रफल, चंडीगढ़ का यदि क्षेत्रफल पूछे तो एग्जाम में, तो आपको बताना है कि चंडीगढ़ का यदि क्षेत्रफल पूछे तो कितना है? 114, कितना है? 114 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। चंडीगढ़ का यदि क्षेत्रफल पूछे तो 114 वर्ग किलोमीटर चंडीगढ़ का क्षेत्रफल है। यदि चंडीगढ़, 1 मिनट में माफ़ी चाहूँगा। चंडीगढ़, देखिए थोड़ा कैमरे में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो चंडीगढ़ का इस वजह से, चंडीगढ़ का
राजकीय नृत्य, राजकीय राजकीय नृत्य यदि पूछे तो चंडीगढ़ का यदि राजकीय नृत्य पूछे तो क्या है, गिद्दा। जो गिद्दा है और जिसको हम भांगड़ा भी कहते हैं, भांगड़ा, गिद्दा और भांगड़ा चंडीगढ़ का राजकीय नृत्य है। यदि एग्जाम में पूछे तो चंडीगढ़ का राज्य के प्रति खुला हाथ है। चंडीगढ़ का जनसंख्या 10,55,249 है। यदि चंडीगढ़ का क्षेत्रफल पूछे तो आपको ध्यान रखना है 114 वर्ग किलोमीटर है। चंडीगढ़ का राजकीय नृत्य पूछे तो गिद्दा और भांगड़ा है। यहीं से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको नोट करना है आपको। तो मैं मिटाने की इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो आप संग के संग नोट करते जाइएगा इनको, या वीडियो को स्किप करके देख लीजिएगा, ठीक है। यदि चंडीगढ़ में तहसील तहसील पूछे तो कितनी है, एक। चंडीगढ़ में तहसील पूछे तो कितनी है, एक तहसील है चंडीगढ़ में। यदि नगर पूछे तो चंडीगढ़ में नगर, देखिए ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, चंडीगढ़ में नगर कितने हैं, नगर, तो नगर भी एक रहेगा चंडीगढ़ में। यदि चंडीगढ़ में पूछे तो एग्जाम में कि चंडीगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, एक। देखिए चंडीगढ़ में यदि तहसील पूछे तो एक है, चंडीगढ़ में यदि नगर पूछे तो भी एक है, चंडीगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या भी एक है, चंडीगढ़ के अंदर है। और देखिए चंडीगढ़ को भारत का सबसे खूबसूरत शहर बोला जाता है। सबसे खूबसूरत शहर बोला जाता है। शहर कहते हैं कि चंडीगढ़ भारत का सबसे खूबसूरत शहर है। यहीं से आपसे क्वेश्चन बार बार पुट होते हैं एग्जाम में कि भारत का सबसे खूबसूरत शहर कौन सा है, तो वो है चंडीगढ़, ठीक है। उसके बाद देखिए चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी, देखिए चंडीगढ़ का यदि राजकीय पक्षी पूछे तो क्या है, ग्रे हॉर्नबिल, ये चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी बोलते हैं। यदि चंडीगढ़ का राजकीय पशु पूछे तो चंडीगढ़ का ग्रे हॉर्नबिल। यदि चंडीगढ़ का राजकीय पशु पूछे तो ग्रे नेवला, क्या है, ग्रे नेवला चंडीगढ़ का राजकीय पशु है। यदि चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी पूछे तो ग्रे हॉर्नबिल कहते हैं, और चंडीगढ़ का राजकीय पशु पूछे तो ग्रे नेवला। यदि चंडीगढ़ का राजकीय फल पूछे तो क्या है, आम। चंडीगढ़ का राजकीय फल पूछे तो आम है। चंडीगढ़ में तहसील एक है, चंडीगढ़ में नगर भी एक है, चंडीगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या भी एक है। चंडीगढ़ को भारत का सबसे खूबसूरत शहर भी कहते हैं। चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी ग्रे हॉर्नबिल है, और चंडीगढ़ का राजकीय पशु क्या है, ग्रे नेवला। चंडीगढ़ का राजकीय फल क्या है, आम। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है जो बार बार पेपर में यहीं से पूछी जाती है। तो आगे नेक्स्ट पढ़ाते हैं आपको। देखिए चंडीगढ़ में पॉलीथीन पर रोक कब लगाई गई? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम में आया हुआ ये प्रश्न है कि चंडीगढ़ में जो पॉलीथीन होती है ना, पॉलीथीन,
उस पर रोक कब लगाई गई थी? तो ये लगाई थी 2 अक्टूबर, यानी कि 2 अक्टूबर 2008। 2 अक्टूबर 2008 को चंडीगढ़ में पॉलीथीन पर रोक लगाई गई थी। कब लगाई गई थी? 2 अक्टूबर 2008 में। ठीक है। यदि तंबाकू पर पूछे तो कि चंडीगढ़ शहर में तंबाकू 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 पर रोक कब लगाई गई? रोक कब लगाई गई? कब लगाई गई? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ शहर में तंबाकू पर रोक कब लगाई गई? तो ये लगाई गई थी 15 जुलाई। कब लगाई गई थी? ये डेट पूछी गई है 15 जुलाई 2015। 15 जुलाई 2015। तो 15 जुलाई 2000 सॉरी 15 जुलाई 2007। माफ़ी चाहूँगा कि 15 जुलाई 2007 को चंडीगढ़ शहर में तंबाकू पर रोक प्रतिबंध लगाया गया। चंडीगढ़ में पॉलीथीन पर रोक कब लगाई गई? 2 अक्टूबर 2008 को। यदि चंडीगढ़ शहर में तंबाकू पर रोक कब लगाई गई थी? 15 जुलाई 2007 में। उसके बाद क्वेश्चन कब बनता है कि कपिल देव है भारतीय क्रिकेटर है जिनका पूरा नाम है कपिल देव रामलाल नीलकंठ। कपिल देव का जन्म कब हुआ था? कि 7 जनवरी 1959। 7 जनवरी 1959 को कपिल देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था चंडीगढ़ में। ठीक है ना। जिन्होंने 25 जुलाई जिन्होंने 25 जून 1983 को भारत के लिए क्या जीता था? वर्ल्ड कप जीता था। यानी कि वर्ल्ड कप जीता था। भारत के लिए वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है। कपिल देव का जन्म कब हुआ था? 7 जनवरी 1959 को चंडीगढ़ में हुआ था। जिन्होंने 25 जून 1983 को भारत के लिए वर्ल्ड कप जीता था, पहला विश्व कप जीता था। तो कपिल देव का संबंध भी चंडीगढ़ से माना जाता है। तो आगे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए, चंडीगढ़ की यदि भाषा पूछे तो चंडीगढ़ की भाषा क्या है? तो चंडीगढ़ की भाषा है हिंदी और अंग्रेजी, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं। हिंदी और अंग्रेजी ये चंडीगढ़ की भाषा है। यदि चंडीगढ़ का राजकीय पुष्प पूछे तो चंडीगढ़ का यदि राजकीय पुष्प पूछे तो ढलाक ये फ्लास बोलते हैं, जिसको ढलाक या फ्लास बोलते हैं। चंडीगढ़ का राजकीय पुष्प है ये। ठीक है ना। अब है रॉक गार्डन। ठीक है ना। देखिए, रॉक गार्डन क्या पर है? ये चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ सेक्टर 1 में है। कहाँ पर है? सेक्टर 1 में है रॉक गार्डन, जिसका निर्माण किसने किया था? नेकचंद सैनी, यानी कि नेकचंद सैनी ने इसका निर्माण किया था। रॉक गार्डन को। ठीक है ना। और कब किया था? 1957 में इसका निर्माण किया था। रॉक गार्डन को क्या बोलते हैं? पत्थर गार्डन भी बोलते हैं। पत्थर गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। पत्थर गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, चंडीगढ़ की यदि भाषा पूछे एग्जाम में तो क्या लगाना है? हिंदी और अंग्रेजी। चंडीगढ़ की भाषा है हिंदी और अंग्रेजी। चंडीगढ़ का राजकीय पुष्प क्या है? ढलाक फ्लास। रॉक गार्डन चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में है। निर्माण नेकचंद सैनी 1957 में कराया था। पत्थर गार्डन को, यानी कि रॉक गार्डन को पत्थर गार्डन के नाम से भी
जाना जाता है। जो रॉक गार्डन है उसको पत्थर गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बार बार मैं आपके लिए बता रहा हूँ। इन्हीं से ही चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में, और यही चीज़ें आपको दिक्कत देती हैं। उसके बाद है चंडीगढ़। चंडीगढ़ का चंडीगढ़ के प्रशासक, यदि चंडीगढ़ का प्रशासक को पूछे तो बीपी बीपी सिंह बदनौर। बीपी सिंह बदनौर, बदनौर प्रशासक कौन है? बीपी सिंह बदनौर है, जो क्या है, जो पंजाब के राज्यपाल हैं। पंजाब के राज्यपाल, यानी कि पंजाब के राज्यपाल, पंजाब के राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। राज्यपाल हैं, पंजाब के राज्यपाल हैं। और इनके यदि सलाहकार पूछे तो सलाहकार कौन है? सलाहकार अमित कुमार अग्रवाल। कौन है? अमित कुमार अग्रवाल। अमित कुमार अग्रवाल, कुमार अग्रवाल इनके सलाहकार रहेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि चंडीगढ़ के प्रशासक पूछे तो बीपी सिंह बदनौर है, जो पंजाब राज्य के राज्यपाल हैं, वो प्रशासक है बीपी सिंह बदनौर। यदि उनके सलाहकार पूछे तो कौन है? अमित कुमार अग्रवाल, चंडीगढ़ के। ठीक है ना। और क्या है कि चंडीगढ़ में हरियाणा परिवहन विभाग, हरियाणा परिवहन विभाग, चंडीगढ़ में हरियाणा परिवहन विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? सेक्टर 17 में। कहाँ पर है भाई? ये सेक्टर 17 में पड़ेगा। ठीक है, सेक्टर 17 में पड़ेगा। चंडीगढ़ में हरियाणा परिवहन का मुख्यालय यदि पूछे तो सेक्टर 17 में है। चंडीगढ़ में किसान कल्याण, यदि किसान कल्याण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय यदि पूछे तो ये भी आपका कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। मुख्यालय पूछे तो ये भी कहाँ पर है? चंडीगढ़। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चंडीगढ़ का प्रशासक वीपी सिंह बदनौर है, पंजाब का राज्यपाल, और उनके यदि सलाहकार पूछे तो अमित कुमार अग्रवाल है। ठीक है, चंडीगढ़ में हरियाणा परिवहन विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? सेक्टर 17 में। ठीक है, चंडीगढ़ में किसान कल्याण विभाग का मुख्यालय भी चंडीगढ़ में है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बार बार जो पूछी जाती है एग्जाम में, तो ये चीज़ें आपको देखिए। चंडीगढ़ को चंडी देवी के शक्ति का गढ़ होने के कारण, शक्ति का गढ़ होने के कारण, कारण चंडीगढ़ बोलते हैं, चंडीगढ़ कहते हैं। ठीक है ना, कहते हैं। तो देखिए, चंडीगढ़ को चंडी देवी, माता जो चंडी देवी है, उनकी शक्ति का गढ़ होने के कारण चंडीगढ़ कहते हैं। ठीक है, यदि चंडीगढ़ की धमनियाँ पूछे तो धमनियाँ पूछे तो धमनियाँ किसे कहते हैं? चंडीगढ़ की धमनियाँ किसे कहते हैं? तो कहते हैं, किसे कहते हैं? चंडीगढ़ की सड़कों को, यानी कि सड़कों को, जो चंडीगढ़ सड़कों को। यदि चंडीगढ़ की धमनियाँ पूछे तो किसे कहते हैं?
चंडीगढ़ की सड़कों को, चंडीगढ़ की धमनियाँ पूछे तो कहते हैं, यदि चंडीगढ़ का फेफड़ा यदि पूछे तो फेफड़ा फेफड़ा किसे कहते हैं, चंडीगढ़ का फेफड़ा किसे कहते हैं, चंडीगढ़ का फेफड़ा किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं शिवालिक पहाड़ियों को। किसे कहते हैं, शिवालिक 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 पहाड़ियों को, पहाड़ियों को चंडीगढ़ का फेफड़ा कहते हैं, चंडीगढ़ का फेफड़ा कहते हैं शिवालिक पहाड़ी। चंडीगढ़ को चंडी देवी की शक्ति का गढ़ होने के कारण चंडी नाम से चंडीगढ़ नाम जाना गया है। और चंडीगढ़ की धमनियाँ किसे कहते हैं, चंडीगढ़ की सड़कों को कहते हैं, ध्यान रखना है, चंडीगढ़ की धमनियाँ किसे कहते हैं, चंडीगढ़ की सड़कों को कहते हैं। यदि चंडीगढ़ का फेफड़ा पूछे तो चंडीगढ़ का फेफड़ा किसे कहते हैं, तो शिवालिक पहाड़ियों को चंडीगढ़ का फेफड़ा कहते हैं। यदि चंडीगढ़ का हार्ट और दिल पूछे, चंडीगढ़ का हार्ट या दिल पूछे तो हार्ट या दिल पूछे, चंडीगढ़ का यदि हार्ट या दिल पूछे तो किसे कहते हैं, चंडीगढ़ का यदि हार्ट या दिल किसे कहते हैं, चंडीगढ़ का हार्ट या दिल किसे कहते हैं, सेक्टर 17 किसे कहते हैं, सेक्टर 17 को चंडीगढ़ का सेक्टर 17 चंडीगढ़ का हार्ट या दिल कहते हैं। यदि चंडीगढ़ का मस्तिष्क पूछे तो चंडीगढ़ का मस्तिष्क कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ को मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है ना। चंडीगढ़ का मस्तिष्क यदि पूछे तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स को कहते हैं, कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ का मस्तिष्क। तो ये मिटाना पड़ता है क्योंकि बोर्ड छोटा है, इस वजह से, ठीक है ना। चंडीगढ़ का यदि मस्तिष्क पूछे तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स को कहते हैं कैपिटल कॉम्प्लेक्स। कैपिटल जो कॉम्प्लेक्स है 1998 में राष्ट्रीय धरोहर और 2016 में विश्व यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है। देखिए कैपिटल चंडीगढ़ का यदि मस्तिष्क पूछे तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स को कहते हैं कैपिटल। देखिए कैपिटल कॉम्प्लेक्स 1998 में राष्ट्रीय धरोहर, ठीक है, और 2016 में विश्व यूनेस्को की विरासत धरोहर में शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रख के जाना है, तो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए चंडीगढ़ में राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क, चंडीगढ़ में राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क, राजीव गांधी यानी कि टेक्नोलॉजी पार्क। चंडीगढ़ में यदि राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क पूछे तो कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ कहाँ पर है, चंडीगढ़ कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है, ठीक है ना। और इसका उद्घाटन कब हुआ था, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन
सिंह के द्वारा इसका, सिंह के द्वारा, सिंह के द्वारा, ठीक है ना, द्वारा उद्घाटन किया गया, उद्घाटन किया गया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ कि चंडीगढ़ में राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क चंडीगढ़ में है। इसका उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया। और यदि डेट पूछे तो कौन सी डेट को किया गया, तो डेट पूछे तो 25 सितंबर 2005, 25 सितंबर 2005 को इसका उद्घाटन किया गया। 25 सितंबर 2005 को इस दिन को चंडीगढ़ में इतिहास के रूप में याद किया जाता है। ठीक है, चंडीगढ़ में राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क चंडीगढ़ में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यदि डेट पूछे तो कब किया गया, 25 सितंबर 2005 को। कब किया गया इसका उद्घाटन? राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। और इसका उद्घाटन किया गया 25 सितंबर 2005 में। किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क पूछेगा आपसे कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। उद्घाटन 25 सितंबर 2005, किसके द्वारा? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा, 25 सितंबर 2005 में। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसमें आपको बार बार बता रहा हूँ। यदि चंडीगढ़ के, देखिए, यदि चंडीगढ़ के प्रथम वास्तुकार, यदि चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? अल्बर्ट मेयर। कौन है? अल्बर्ट मेयर। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? अल्बर्ट मेयर। कौन है? अल्बर्ट मेयर। अल्बर्ट मेयर है चंडीगढ़ के वास्तुकार। सॉरी, मिटाने की माफी चाहूँ। अल्बर्ट मेयर। और ये कहाँ से है? ये है अमेरिका से। कहाँ से है? अमेरिका से। ठीक है ना, वास्तुकार पूछे। इसके बाद कौन है? ली कॉर्बुजियर। यदि चंडीगढ़ के वास्तुकार पूछे तो, यदि चंडीगढ़ के प्रथम वास्तुकार पूछे तो ली कॉर्बुजियर। प्रथम, ये हो जाएंगे प्रथम वास्तुकार ली कॉर्बुजियर। ये कहाँ से? फ्रांस से। ठीक है ना, ये फ्रांस से है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जो चंडीगढ़ शहर है, वो कब से है? शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। क्या है? घिरा हुआ है। शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। देखिए, सरकारी लिया और आर्ट गैलरी। देखिए, सरकारी लिया और आर्ट गैलरी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। आर्ट गैलरी, सरकारी लिया और आर्ट गैलरी। देखिए, चंडीगढ़ के वास्तुकार पूछे तो अल्बर्ट मेयर अमेरिका से है। प्रथम वास्तुकार ली कॉर्बुजियर फ्रांस से है। चंडीगढ़ शहर शिवालिक पहाड़ी से घिरा हुआ है। सरकारी लिया और आर्ट गैलरी की स्थापना कब हुई थी? 1947 में। कब हुई थी? 1947 में हुई थी। 1947 में हुई थी। सरकारी लिया और आर्ट गैलरी की स्थापना 1947 में हुई थी। यह है गंधार मूर्तिकला। यह गंधार मूर्तिकला का हिस्सा है।
हिस्सा है, गंधार मूर्ति कला का इसको हिस्सा मानते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ठीक है, चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, वर्षा भी सबसे ज़्यादा होती है चंडीगढ़, पंचकुला और अम्बाला में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, आपको ध्यान रखना है। शिवालिक की पहाड़ी से घिरा हुआ प्रदेश है। ठीक है, चंडीगढ़, चंडीगढ़ के सपनों का शहर, सपनों का शहर किसके सपनों का शहर था चंडीगढ़? यदि पूछे तो चंडीगढ़ किसके सपनों का शहर था? तो ये था, कौन था बताइएगा, चंडीगढ़ के सपनों का शहर कौन 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 था बताइए। चंडीगढ़ के सपनों का शहर किसको था बताइए, कमेंट में बताना है आपको, चंडीगढ़ के सपनों का शहर कौन सा था। चंडीगढ़ के सपनों का शहर कौन सा था? ठीक है, तो कौन सा था? बताइए कब। तो चलो मैं बताता हूँ, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाल नेहरू और प्रताप सिंह कैरो, और प्रताप सिंह कैरो, प्रताप सिंह कैरो, कैरो के सपनों का शहर था, सपनों का शहर था चंडीगढ़। जवाहरलाल नेहरू और प्रताप सिंह कैरो के सपनों का शहर था चंडीगढ़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, और मिल्खा सिंह, यदि मिल्खा सिंह पूछे तो मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह भी चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ के का संबंध कहाँ से? चंडीगढ़ से, मिल्खा सिंह का संबंध भी चंडीगढ़ से है। ठीक है ना, तो चंडीगढ़ के सपनों का शहर जवाहरलाल नेहरू और प्रताप सिंह कैर के सपनों का शहर है चंडीगढ़। मिल्खा सिंह भी चंडीगढ़ से ही संबंध रखते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, बस इतना सा आपको करना है। यदि चंडीगढ़ की साक्षरता, चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ की यदि साक्षरता पूछे तो साक्षरता कितनी है? 86.43, ये चंडीगढ़ की साक्षरता है। यदि चंडीगढ़ का लिंगानुपात पूछे तो चंडीगढ़ का लिंगानुपात, लिंगानुपात कितना है? चंडीगढ़ 818, 818, यानी कि 1000 पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, कितनी स्त्रियां हैं? सिर्फ 818, 818। ठीक है ना, तो यानी कि चंडीगढ़ में महिलाएं तो कम है और लेकिन पुरुष ज़्यादा है। तो लिंगानुपात आपको ध्यान रखना है, चंडीगढ़ में महिलाएं कम है, पुरुष ज़्यादा है। तो चंडीगढ़ का लिंगानुपात 818 है, 1000 पुरुषों पर 818 महिलाएं हैं। ठीक है ना, चंडीगढ़ की साक्षरता पूछे तो 86.43, 86.43% चंडीगढ़ की साक्षरता है। और ये आपके क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये यदि चंडीगढ़, सुखना झील, चंडीगढ़, चंडीगढ़ में सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य, सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य, सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य, सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? चंडीगढ़, चंडीगढ़ में है। और सेक्टर 6, सेक्टर 6, सेक्टर 6 में है सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य। सेक्टर कहाँ पर है? सुखना वन, सॉरी, चंडीगढ़ में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 6 मार्च 1998, 1998। इसकी यदि स्थापना पूछेगा आपसे कि चंडीगढ़ में सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? चंडीगढ़ में 6 मार्च 1998 में इसकी स्थापना हुई है। तो सुखना झील, सुखना झील, यदि सुखना झील पूछे तो, ठीक है ना, सुखना झील, सुखना झील पूछे तो सेक्टर 6 कहाँ पर है? सेक्टर 6, सेक्टर 6 में है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1998 में, 1998 में इसकी स्थापना हुई है, सुखना झील, झील की स्थापना हुई है। ठीक है ना, चंडीगढ़ में कौन सा सेक्टर नहीं है? चंडीगढ़ में,
चंडीगढ़ में कौन सा सेक्टर नहीं है? चंडीगढ़ में कौन सा सेक्टर नहीं है? ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 13 सेक्टर नहीं है, क्योंकि ली कार्बोजिएट इस सेक्टर को अशुभ मानते हैं। चंडीगढ़ में सेक्टर 13 नहीं है। सुखना झील पूछे तो सेक्टर 6 में है, 1998 में इसकी स्थापना हुई है। तो बस ये चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं बार बार, चाहे आपका CET 2024 हो, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका हरियाणा में, तो ये चीज़ें आपसे बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। और देखिए, चंडीगढ़ की एकमात्र लोकसभा सीट की सांसद कौन है? किरण खेर। किरण खेर है जो अभिनेता अनुपम खेर की पत्नी का नाम किरण खेर है। अभिनेता अनुपम खेर की जो पत्नी है किरण खेर, चंडीगढ़ की एकमात्र लोकसभा सीट से सांसद है किरण खेर। ठीक है ना। तो उसके बाद है आपका लेजर वैली ग्रीन पार्क। देखिए, लेजर वैली ग्रीन पार्क को लेंस ऑफ सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चंडीगढ़ में। ठीक है ना। लेजर वैली ग्रीन पार्क चंडीगढ़ की एकमात्र लोकसभा सीट है। लेजर वैली ग्रीन पार्क लेंस ऑफ सिटी चंडीगढ़ से। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, मैं आपके लिए अच्छे टॉपिक वाइज मैं आपके लिए हरियाणा जी के करा रहा हूँ। आपको कोई भी एग्जाम हो, आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। और यदि वीडियो में कोई गलती है, यदि कोई त्रुटि है, तो मुझे कमेंट करिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और अच्छी बना पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हरियाणा। धन्यवाद।